हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर्वधर्मान् शरणं व्रज अहम त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इस चीज़ का पाठ किया था और प्रभुपाद जी के विचार जाने थे। सब धर्मों को त्यागने का तात्पर्य क्या है? सर्वधर्म का अर्थ है देह और मन के प्रति आत्मबुद्धि के कारण जितने प्रकार के धर्म उत्पन्न हुए हैं उनका त्याग करना है। गुरुदेव को प्रणाम फिर कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वां शिरसा नमामि। वास्तव में क्षत्रिय वैश्य आज रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है और आश्रम, गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब लाइफ को रेगुलेट करने के लिए हैं। लाइफ सुचारू रूप से चले। कौन सी लाइफ? संसार में भोग की वृत्ति वाली लाइफ सुचारू रूप से चले। इसमें हम पापों में लिप्त ना हो जाएं। लेकिन ये वर्ण आश्रम धर्म भगवान के पास ले जाने के रास्ते नहीं हैं। भगवान के पास ले जाने का जो रास्ता है वो भक्ति ही है। हम इस पाठशाला में, जिसे गृहस्थ कहते हैं, इस पाठशाला में भक्ति सीखते हैं। भक्ति का मतलब है भगवान को समर्पित हो जाना। सीखी कहाँ? गृहस्थी में सीखी। सीखी कैसे? साधु संग से सीखी। सीखी कैसे? गुरु वैष्णवों की सेवा करके सीखी। जब सीख ली, पढ़ाई हो गई पूरी, तो पाठशाला छोड़ दी। फिर गृहस्थ आश्रम भी आदमी छोड़ देता है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य। अब नया प्रश्न लेते हैं। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है अनर्थों को दूर करने के उपाय क्या हैं? बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अनर्थ कैसे जाएं? जो भक्ति करना चाहते हैं, जो वास्तव में भक्ति के लिए सीरियस हैं, गंभीर हैं, रास्ते में रुकावटें क्या हैं? अनर्थ ही तो हैं। कैसे बचें अनर्थों से? ये एक प्रश्न जब आता है भक्ति करने की इच्छा बढ़ती है तो अनर्थ हमारे को ऐसा लगता है पीछे से पकड़ के खींच रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम हरि भजन नहीं करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि भजन, यही है हरि भजन। जब हम हरि भजन नहीं करते, जीव कर्मी, ज्ञानी और अन्य अभिलाषी हो जाता है। अन्य अभिलाषी कृष्ण की सेवा के अलावा दूसरी इच्छाएं, मकान हो जाए,
पत्नी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाए, कार आ जाए, ये अन्य अभिलाषाएं हैं। नाम, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें हैं। कौन है? मैं जरा रिकॉर्डिंग कर रहा था, कोई ज़रूरी काम है? नहीं। हाँ, एक्चुअली वो मनु भैया मुझे वो भेजते हैं ना, मनीष मनु। अच्छा। हाँ तो तो वो जो आपकी वीडियो मुझे भेजते हैं, मैं सुनती तो हूँ। वही वीडियो बना रहा हूँ मैं अच्छा इसमें। आप वीडियो बना के भेजते हैं। हाँ, अच्छा तो वो उसमें आते हैं कि कौन कौन आया हुआ है। अच्छा आप लास्ट में नाम बोलते हैं ना उनके? हाँ, अच्छा तो वही चल रहा है हाँ, इस यही समय। कर्टेन में भी होते हैं। हाँ, यही चल रहा है। ये रेगुलर सुनती है तो उसने कहा अभी आज मैं चलती हूँ मम्मी जैसे निकली। आप बैठे रहो, सुनते रहो, मैं सुना रहा हूँ। नहीं अभी तो फिर हम थोड़ा आपसे बस वैसे मिलने आए थे। इधर मैं हॉस्पिटल आई थी अपना पैर दिखाने के लिए ना। अच्छा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपसे मिलते हुए जाती हूँ। वो मुझे बहुत कहते हैं कि उनसे मिल के आना, एक बार मिल के आना। ज़रूर ज़रूर, अच्छा है। पर यही मेरा रिकॉर्डिंग का टाइम होता है, अच्छा तो रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। अच्छा चलो ठीक है, आप करो रिकॉर्डिंग करो, फिर हम सुन लेंगे। आएगी ठीक है। अच्छा जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुकावट के लिए खेद है। मिलने आ गए। मिलने कौन आए? जो मेरी कथा सुनते हैं, पर मुझे देखा नहीं है, आज मुझे देखने आ गए। हमारे भक्त हैं मनीष मानो, वो मेरी कथा उनको भेजते हैं, तो मिलने आ गए। ये भी अनर्थ के कारण हो जाता है। क्या कि मैं और आप कोई भक्ति का कार्य कर रहे हैं, बीच में रुकावट आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आदमी की भक्ति की रुकावट, अनर्थ 3 तरह के यहाँ बतला दिए उन्होंने। कर्मी, ज्ञानी और अन्य अभिलाषिता। अब अन्य अभिलाषिता में तो सारी चीज़ें आ गई दुनिया की। अन्य यानी कृष्ण के अलावा जितनी भी इच्छाएं हैं, अन्य अभिलाषा है। नाम प्रतिष्ठा भी उसमें, वो तो बहुत ज़बरदस्त होती है, वो तो संतों महात्माओं में होती है। और फिर पैसा, धन, मठ में आ जाए तो मठ बड़ा होना चाहिए, मठ अच्छा होना चाहिए, कई सारी इच्छाएं। ये अगर हमने संकुचित करनी शुरू कर दी, बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। भगवान के भजन करने से ये संकुचित हो जाती है। और अगर भगवान का भजन ना करें तो अधिकतर आदमी फिसल जाता है। किसमें फिसल जाता है? कर्म और ज्ञान में। कर्म और ज्ञान क्या है? कर तो रहे हैं हम भक्ति के अनुष्ठान, पूर्णमासी का व्रत कर रहे हैं, अन्य व्रत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पर है संसार की इच्छाएं, उसमें लिप्त हैं संसार की इच्छाएं। श्राद्ध करना है, ये सब कर्म कांड
हैं शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ें, शास्त्रों में लिखी हुई हैं, इसमें आदमी फंस जाता है। कब फंसता है? जब हरि भजन नहीं करता, ज्ञान में फंस गया। ज्ञान क्या है? ये संसार बेकार है, ये संसार झूठा है, इस संसार में कोई अपना नहीं है, हमको ब्रह्म में लीन हो जाना है, ये ज्ञान है। तो ब्रह्म में लीन होने का ज्ञान, कर्मकांडी कर्मों में लीन होने वाला कर्म और अन्य अन्य इच्छाओं को पूरा करने वाली अन्य अभिलाषाएं, ये 3 अनर्थ हैं। ये सब भगवान का भजन ना करने के कारण होता है। तो हरि भजन ना करने पर जीव कर्मी, ज्ञानी और अन्य अभिलाषी हो जाता है। इसको अगर हम सेंटेंस बदल दें तो अन्य अभिलाषी होने के कारण, कर्मी या ज्ञानी होने के कारण हम हरि भजन नहीं करते। प्रभु बाजी उसी सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं? हरि भजन ना करने से आदमी कर्मी, ज्ञानी और अन्य अभिलाषी हो जाता है। आज लेट शुरू हुआ है ना, तो इसलिए लेट लोग आने शुरू हो गए हैं, फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। आज जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार संख्यापूर्वक हरिनाम करने से अनर्थ दूर होते हैं। अब ये देखो, हरि नाम सब चीज़ों की इलाज है। और कितना हरि नाम करें, ये नहीं एक नाम कर लिया, 2 नाम कर लिए, सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य बढ़ाओ भाई, एक्सरसाइज करोगे तो सामर्थ्य बढ़ेगा। तो संख्यापूर्वक हरि नाम करने से अनर्थ दूर होते हैं, साथ ही जाड्य और आलस्य इत्यादि भी दूर भाग जाते हैं। निरपराध होकर हरि नाम करने से समस्त प्रकार की सिद्धियां सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती हैं। आज प्रभुपाद जी बड़ी चमत्कार की बातें सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हरि नाम करो। कैसे करो? अपराध रहित होकर करो, तो क्या होगा? सिद्धियां सहज रूप से मिल जाएंगी। वैसे कई बार जो कर्मी, ज्ञानी, अन्य अभिलाषी और उसमें अष्टांग योगी कर्मी, ये सिद्धियां लेने के कर्म रास्ते हैं। लेकिन अगर कोई भजन करता है तो उसको सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं। निरपराध होना चाहिए भजन। दूसरा है, हमें किस प्रकार रहना चाहिए, ये प्रश्न है। आज ये 2 प्रश्न करके आगे बढ़ जाएंगे। आज छुट्टी करेंगे। बहिर्मुख लोगों के मुख से निरर्थक जो ग्राम कथाएं निकलती हैं, चारों ओर तो हमारे बहिर्मुख लोग ही रहते हैं। जो भक्ति में नहीं है वही रहते हैं। उनसे बात करेंगे तो वो तो संसार की ही बात करेंगे, ग्राम कथाएं ही करेंगे। ये ग्राम कथाएं निकलती ही हैं। हमें ऐसी बातें में
मन को लगाना चाहिए, जिससे ग्राम कथा ना निकले। और बहिर्मुख लोगों के साथ बैठकर ग्राम कथाओं का जो चर्चा चलती है उसमें मन नहीं लगाना चाहिए। अब बहिर्मुख हैं, साथ हैं, बैठे हैं, आप बस में जा रहे हैं और साथ में आपके बहिर्मुख, आप ऑफिस में बैठे हैं, साथ में आपके बहिर्मुख, सीट साथ में ही है, तो वो तो बातें करेगा। अब इस कान से सुनो, उस कान से निकालो। ऐसा ना हो जाए कि आप भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाएं। यदि हमारे अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होने की इच्छा हो तो किसी भी प्रकार की बाधा या विपत्ति हमें लेश मात्र भी विचलित नहीं कर सकती है। अब ये बात हमारी डिटर्मिनेशन पे निर्भर करता है। यदि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होने की इच्छा रखते हों तो। कर्तव्य मार्ग क्या है? हरि भजन हमारा कर्तव्य है। जगत के बहिर्मुख लोगों के सम्मान करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि करना चाहिए, किंतु उनके व्यवहार इत्यादि को सीखना नहीं। द वे दे डील, द वे दे टॉक, द सब्जेक्ट मैटर दे टॉक, जो वस्तु विषय वस्तु वो लोग चर्चा करते हैं उसमें मत पढ़ना, उसमें नहीं पढ़ना। मन ही मन उनका परित्याग करें, ऊपर से सम्मान दे, आहा आइए बैठिए। शरणागति, प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका इत्यादि ग्रंथों का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। ये ग्रंथ हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। आज कौन कौन से ग्रंथ बता रहे हैं? ये भजन हैं, शरणागति के भजन, प्रार्थनाएं हमारे आचार्यों ने जो की हुई हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका इत्यादि ग्रंथों का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। ये सब भजन वाली किताबें हैं, जैव धर्म नहीं बोला उन्होंने। वास्तव में शास्त्रीय साधु संग ही लाभदायक है। ये प्रभुपाद जी ने एक शब्द बोला है, अगर हमें भगवान के भक्तों का संग नहीं मिल रहा प्रैक्टिकली, तो शास्त्रीय साधु संग करें। हम शास्त्रों को पढ़कर साधु संग करें। नरोत्तम दास ठाकुर का भजन गाएंगे तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का संग हो जाएगा, साधु संग हो जाएगा। भजन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधु संग नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है साधु संग, अगर हमने भजन की शिक्षा प्राप्त करनी है। आज इतना ही रख रहा हूँ मैं। क्यों? परिस्थितियों के कारण लेट शुरू हुआ। लेट भी इसलिए शुरू हुआ कि कोई आ गया था अपनी चर्चा करने के लिए। बीच में और भी कोई आ गए थे। चलो, आज कौन कौन आया है? बॉबी चावला, मैं नीचे से ऊपर पढ़ रहा हूँ, जो बाद में आए हैं वो पहले। अमृता सेन, धन्यवाद प्रणाम। बॉबी चावला जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धनश्री देशमुख, अरे वाह, ये भी आ गए।
तो बड़े दिल से हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और हमारी अंशिता दुग्गल, अनंग मंजरी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इतने ही दिख रहे हैं। अब हम जिनके संपर्क से आई थी वो महिला मिलने के लिए मुझे, मनीष मानू आज नहीं दिखाई दे रहे। वो आज अपने काम में लगे हुए हैं, बाद में देखेंगे। हरे कृष्णा। कोशिश करेंगे कल फिर इसे आगे बढ़ाने की।